हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ट्रेडर ट्रेडिंग विद सिंप्लिसिटी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर की बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशो और डिविडेंड्स। सो गाइस, बेसिकली जो शेयर का इनिशियल वैल्यू होता है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। कल के जो वीडियो टॉपिक था उसमें ये पूरा पार्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया होगा तो डेफिनेटली फर्स्टली वो पार्ट कंप्लीट कीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट पे फोकस कीजिए। सो किसी भी कंपनी का एज पर रूल्स जो मिनिमम फेस वैल्यू होता है वो 1 रुपीज़ होता है और मैक्सिमम फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होता है। सो एमआरएफ का जो है यहाँ पे कुछ आपके लिए मैं एग्जांपल्स क्रिएट किया हूँ। सो ये एग्जांपल आप देख लीजिए। एमआरएफ का जो स्टॉक प्राइस है, करंट प्राइस, मार्केट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो 78,000 रुपीज़ का है। ठीक है। तो इसमें जो बाइंग और सेलिंग हो रही है ये आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इतना महंगा शेयर है। तो भाई कौन खरीदेगा, कितना खरीदेगा, कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा? जो क्वांटिटी ट्रेड होती है, मतलब जितने भी शेयर्स की आज मार्केट आवर्स में बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, दोनों मिला के जो क्वांटिटी इकट्ठा होती है उस क्वांटिटी को हम लोग स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में वॉल्यूम कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इसमें एमआरएफ के स्टॉक्स में जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो लगभग 12,000 का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। मतलब इतना महंगा स्टॉक है तो कितने लोग बायर और सेल, कितनी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हो रही है स्टॉक्स की, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है टाटा स्टील का। टाटा स्टील का स्टॉक करीबन 1200 रुपये का है। इसमें जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो लगभग 2 करोड़ 33 लाख के करीब हो रही है। मतलब जहाँ जहाँ मार्केट वैल्यू कम हो गया वहाँ पे स्टॉक्स की ज़्यादा खरीदी और ज़्यादा बिक्री हो रही है। और एक एग्जांपल आपके लिए मैं क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आइडिया का स्टॉक है। 8 रुपीज़ का इसका वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। तो इसमें आप देख सकते हो गाइज, करीबन 14 करोड़ 17 लाख की बाइंग और सेलिंग हो रही है। मतलब 14 करोड़ का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो कितने सारे लोग इसको कितनी सारी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही है। क्यों पॉसिबल हो रही है? क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू काफ़ी कम है। अगर स्टॉक्स महंगा होता है तो उसमें ज़्यादा खरीदी बिक्री नहीं होगी। अगर स्टॉक सस्ता है, मार्केट वैल्यू कम है, तो उसमें डेफिनेटली ज़्यादा खरीदी और बिक्री होगी। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। सो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर ये क्यों किया जाता है, ये कंसेप्ट क्या है? मतलब स्प्लिट यानी, आपको इजी आसान लैंग्वेज में अगर समझना है, स्प्लिटिंग यानी समान हिस्सों में बांट देना। अगर किसी भी स्टॉक्स की कीमत, मार्केट वैल्यू किसी भी कारणों से ऊपर चली जाती है, काफ़ी उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अगर एमआरएफ का शेयर ही देख लीजिए आप, 78,000 के करीब इसका मार्केट वैल्यू हो चुका है। तो इस स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग, लोगों की ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, ये काफ़ी कम हो चुकी है। मतलब जो ट्रांजैक्शन की एक्टिविटीज़ होती है ये काफ़ी कम हो चुकी है। और जो एवरेज मार्केट वैल्यू होती है, जिसका मार्केट वैल्यू जो भी स्टॉक्स का कम है या 1000 के करीब है या 500 के करीब है, और जो काफ़ी पेनी स्टॉक्स है लाइक आइडिया, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। सो ये ट्रेडिंग की जो वोलेटिलिटी है, जो ये लिक्विडिटी है, ये मेंटेन रहने के लिए, ट्रांजैक्शन स्मूथली होने के लिए और छोटे ट्रेडर को अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आसानी होनी चाहिए। इसकी वजह से स्प्लिटिंग जो होता है स्टॉक्स का, ये किया जाता है। और ये कुछ कुछ कंपनीज के जो बोर्ड मेंबर्स है ये खुद डिसाइड करते हैं। कोई कंपनी के बोर्ड मेंबर्स जैसे कि एमआरएफ का हो गया, इन्होंने अभी तक इनका स्प्लिटिंग नहीं किया है। और जब भी हम लोगों ने कल ये कंसेप्ट क्लियर किया था फेस वैल्यू का, जब भी स्टॉक्स का स्प्लिटिंग होता है, स्टॉक्स के टुकड़े होते हैं, मतलब जो जितना भी स्टॉक्स का आप इक्वल समान हिस्सों में आप उसको बांट दिया जाओगे, तो उतना उसका फेस वैल्यू कम होता है। तो मैक्सिमम फेस वैल्यू जो है वो ₹10 तक का हो सकता है और मिनिमम ₹1 तक का हो सकता है। अगर आपको कोई भी स्टॉक है जिसका फेस वैल्यू अभी ₹10 है, उसे आपको इक्वल उसकी स्प्लिटिंग करना है 1:5। मतलब किसी भी 1000 के स्टॉक्स की अगर आपको 5 शेयर्स में उसको स्प्लिट करना है, तो आपकी जो फेस वैल्यू बच जाएगी उस शेयर की, वो ₹5 हो जाएगा। ठीक है। तो 1000 का अगर मान लो, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। मान लो आपकी 1000 का कोई शेयर है, सिंपनिकुलर जैसे है, इसका स्प्लिटिंग करना है, तो 1:5 के रेशियो में हो रहा है। मतलब इसका जो 1000 का 1 शेयर है वो अभी 5 शेयर्स हो जाएंगे। अगर इसका 5 शेयर होना है तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ₹200। तो आपको एक 1 शेयर्स के बदले
5 शेयर दिए जाएंगे, लेकिन वो 5 शेयर की जो प्राइस होगी वो कितना होगा, 200 रुपीज़ होगी। तो 200 × 5 इज इक्वल टू 1000, मतलब जो वैल्यूएशन है, जो आपके मार्केट वैल्यू है, वो तो आपका पूरा मिल ही जाएगा। मतलब जो स्प्लिट होने के बाद एक डिफरेंस होता है काफ़ी बड़ा, वो क्या होता है, तो इसका फेस वैल्यू कम हो जाता है। सो आप लोग अभी फेस वैल्यू तो सीख लिए हो, फेस वैल्यू का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है। तो फेस वैल्यू का कंसेप्ट है किस लिए, मतलब उससे क्या हमें सीखना मिलेगा, मतलब क्या फेस वैल्यू का यूज़ क्या है। तो ये आपको 1 मिनट में देखकर पता चल जाएगा कि कौन सा शेयर अभी भी फ्यूचर में स्प्लिट हो सकता है, जिसकी स्प्लिटिंग एबिलिटी है वो आप लोगों को ध्यान में आ सकती है। अगर जो स्टॉक है जिसका अभी यहाँ पे टीसीएस है, टीसीएस का ₹1 वैल्यू है, तो ये स्टॉक अभी स्प्लिट नहीं हो सकता, चाहे इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 ही क्यों ना हो जाए, चाहे 1 लाख क्यों ना हो जाए। और यहीं पे हमारी आपकी जो फेस वैल्यू है ये अभी भी ₹10 है। ये स्टॉक्स अभी भी इसके पास स्प्लिटिंग एबिलिटी है, ये स्टॉक अभी भी स्प्लिट हो सकता है डेफिनेटली। अगर बोर्ड मेंबर्स ने एम आर एफ के डिसाइड किया है कि 78,000 का जो शेयर है, चलो इसको स्प्लिटिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है, मार्केट में एम आर एफ शेयर की बाइंग और सेलिंग कम हो रही है, छोटे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग इसको 1:5 या 1:10 के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं। सिंपनी कूलर्स की ₹2 है, इन्फोसिस की ₹5 है। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू क्या होता है, टोटल इक्विटी का ऑफ कंपनी विदाउट लाइबिलिटीज़। अभी लाइबिलिटीज़ जो है, ये पॉइंट आपको मैं क्लियर करता हूँ। लाइबिलिटीज़ यानी जो भी चीज़ अब कंपनी को पे आउट करना है, ठीक है, दूसरों को पैसे देने हैं, जैसे कि कोई लोन अगर कंपनी ने इशू किया है, कोई डेप्ट अगर कंपनी ने इशू किया है अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी मशीनरीज के लिए, तो वो लोन पे उसको कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है हर मंथ। तो ये जो देना होता है पैसा, जो कोई पैसे का आउटस्टैंडिंग होता है, जो कंपनी का खर्चा होता है, आप आसान लैंग्वेज में, वो छोड़ के जो कंपनी का प्रॉपर ओनरशिप है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, बाकी जो कंपनी का वैल्यू है, जैसे कि मशीनरीज का वैल्यू हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी इसकी जो वैल्यू होती है, उसे हम डिवाइड कर अगर करेंगे नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी से, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू होगा बुक वैल्यू। मतलब करीबन आप ऐसा समझ लो सिंपली कि कंपनी का टोटल कैपिटल जो होता है, जो कि कंपनी को किसी को देना नहीं है, अगर जो देने वाली चीज़ है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर कंपनी का टोटल वैल्यू है ₹5 करोड़ और ₹1 करोड़ का कोई लोन है, तो 1 करोड़ उसमें से माइनस हो जाएगा, बचे 4 करोड़ रुपीज़। तो ₹4 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका बुक वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये देसी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी है, जो हम लोगों ने कल एग्जांपल में ली थी। इसका अभी मार्केट कैपिटल जो है वो 5 करोड़ का है, और अपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 5 लाख शेयर्स है। तो 5 लाख शेयर से अगर आप कंपनी की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ₹10 100 आता है। तो ये जो ₹100 वैल्यू है, ये वैल्यू बुक वैल्यू है एक शेयर के लिए। तो मिल्क देसी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी, अगर अभी के लिए आप उसे कैलकुलेट करते हो, तो इसका एक शेयर का बुक वैल्यू आता है करीबन ₹100। मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ मिला के कुल वैल्यू कंपनी की निकलती है, जो वैल्यूएशन निकलता है, वो ₹100 का निकलता है। अभी एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में जो मार्केट वैल्यू लोग ऑफर करते हैं, मतलब जिस भी प्राइस पे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसे हम एलटीपी कहते हैं, सो ये एलटीपी काफ़ी ज़्यादा होता है बुक वैल्यू से। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, टाटा स्टील का जो बुक वैल्यू है वो 650 के करीब है, और इसका जो मार्केट वैल्यू है अभी का वो 1200 के करीब है करीब। एच डी एफ सी बैंक का भी देखिए आप, ₹1400 है, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू है वो ₹366 है। सो ऐसा क्यों होता है, मतलब प्रीमियम प्राइस पे इन्वेस्टर लोग बाइंग और सेलिंग क्यों करते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपका पॉइंट कल के वीडियो में क्लियर हो गया होगा। जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ होता है, इसे लोग एनालाइज करते हैं, जैसे कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, कंपनी का फ्यूचर एम क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, आगे चल के कंपनी बिजनेस में क्या कुछ नहीं करने वाली है, क्या कुछ बड़ा करके प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, और जो बिजनेस मॉडल होता है कंपनी का, उसमें कोई मोनोपोली है क्या, जैसे कि आईआरसीटीसी बिजनेस में कितना मोनोपोली है कि दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, मोनोपोली यानी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मतलब रेलवेज़ के लिए कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, रेलवे एक अकेला अपने सेक्टर का अकेला बिजनेस हैंडल करता है, ठीक है। तो उस केस में अगर रेलवे की बुक वैल्यू जो है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हो, लेकिन मेरे हिसाब से करीबन ₹300 उसका बुक वैल्यू है। गाइस ऐसे ही करीबन मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। तो उसका जो बुक वैल्यू है वो
मान लो आप करीब की 500 रुपीज़ है, लेकिन उसका जो मार्केट वैल्यू अभी मार्केट में है वो करीबन 1700 रुपीज़ है। मतलब लोग 500 के बुक वैल्यू के शेयर के लिए मार्केट में 1700 रुपये देने के लिए तैयार है आज। तो क्यों ये चीज़ क्यों होता है? क्यों इतना प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी के शेयर्स लोग खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है IRCTC इज़ द वन इन हिज ओनली बिजनेस। सो वो अकेले का बिजनेस है, उसका मार्केट शेयर अकेले का है। रेलवेज जो अर्न करती है प्रॉफिट वो अर्न करती ही रहेगी, उसका डेवलपमेंट होता ही रहेगा। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। अभी बुलेट ट्रेन भी आना बाकी है। सो सब लोगों को ये पता है कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है कंपनी का, उसी की वजह से आज की मार्केट वैल्यू इस कंपनी की बढ़ गई है। ठीक है। सो प्राइस टू बुक रेशो क्या होता है, क्विकली हम लोग समझ लेते हैं। ये एक ओवरव्यू के लिए होता है, मतलब जो कि आपका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से आप कितने टाइम्स ज़्यादा बुक वैल्यू से आप कितने टाइम्स ज़्यादा प्राइस देके आप शेयर कोई खरीद रहे हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाता है अगर आपको प्राइस टू बुक रेशो पता है। प्राइस टू बुक रेशो का फार्मूला सिंपल होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू जो होती है, आपको उसको डिवाइड करना है बुक वैल्यू से। तो एच यू एल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका जो अभी का प्राइस टू बुक रेशियो है वो 35.40 रुपीज़ है। मतलब HUL के जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू से 35 गुना ज़्यादा पैसा देके अभी वो शेयर्स इन्वेस्टर लोग ट्रेड कर रहे हैं। मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो शुरू है अभी की मार्केट प्राइस की, वो 35 गुना ज़्यादा हो रही है। TCS का जो शेयर है उसको उसके बुक वैल्यू से 15 टाइम्स ज़्यादा प्रीमियम रेट पे उसका बाइंग और सेलिंग हो रहा है। टाटा स्टील का जो है वो 1.79 के प्रीमियम टाइम्स ज़्यादा प्रीमियम पैसों पे हो रहा है। और जो रिलायंस का शेयर है वो करीबन 2.84 टाइम्स ज़्यादा बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे वो अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब उतना ज़्यादा लोग इन्वेस्टर लोग उसको उतनी ज़्यादा प्रीमियम रेट पे बाय और सेल करने के लिए तैयार है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, डिविडेंड परसेंटेज। अभी लास्ट मंथ ही मुझे ITC का डिविडेंड एक पे आउट हुआ है। सो मुझे मिला है करीबन 1015% का डिविडेंड। सो गाइज यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 1015% यानी कितना होता है। तो ITC का तो स्टॉक अभी 200 रुपये का मार्केट वैल्यू है, तो 200 रुपये का 1015% मिला क्या, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। ये जो परसेंट है ये परसेंट है विथ रिस्पेक्टेड टू फेस वैल्यू। ठीक है। सो ITC का जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू के परसेंट पे ये जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट किए जाते हैं। सो आप मनी कंट्रोल के ऐप में कभी भी देखे होंगे, तो आपको किसी भी स्टॉक का करीबन जो स्टॉक्स जो कंपनीज अच्छी खासा डिविडेंड देती है वो कंपनी का 1000%, 1500%, 2000% के करीब कुछ डिविडेंड का परसेंटेज होता है। और जो डिविडेंड यील्ड होता है तो ये कैलकुलेट होके आता है 4.95% फॉर ITC। सो ये जो 4.5% है इसे आप ये कैलकुलेट होता है आपकी मार्केट वैल्यू से। ये विथ रिस्पेक्ट टू होता है मार्केट वैल्यू, जो कि ITC कंपनी का 200 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है। तो 200 रुपीज़ का जो 5% आप राउंड फिगर 5% मान लो इसे, जो 5% होता है वो अलग से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो गाइज आपके लिए यहाँ पे आज के लिए जो होमवर्क होगा वो है कि आपको किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और डिविडेंड यील्ड्स जो होता है वो कमेंट करना है डेफिनेटली। और जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज। इसके इस पे डिपेंड होके काफ़ी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली एक क्विक ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में कि आपको 100 रुपीज़ का स्टॉक्स महंगा लग सकता है 10 रुपीज़ के स्टॉक से, लेकिन एक्चुअल में वैसे होता नहीं है। एक्चुअल में 10 रुपीज़ का स्टॉक महंगा होता है और 100 रुपीज़ का सस्ता होता है। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कल ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके जो अगला पार्ट अपना वीडियो आएगा वो वीडियो में ये पूरा पार्ट आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सस्ता महंगा कैसा पहचाने, एक नज़र में बस आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक महंगा है, कौन सा स्टॉक सस्ता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं ओपन किया है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमें मेल कर सकते हो।